ओम श्री दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्ते नमः। ओम श्री बादरायणाय नमः। ओम श्री हयग्रीवाय नमः। ओम श्री शंकराचार्याय नमः। ओम श्री रामानुजाचार्याय नमः। ओम श्री मध्वाचार्याय नमः। ओम श्री वल्लभाचार्याय नमः। ओम श्री निम्बार्काचार्याय नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री शरवणभवाय नमः। ओम श्री भागीरथ्ये नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिड्ढं भयोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। त्वं हि विष्णुर्विरिञ्चिस्त्वं त्वं च देवो महेश्वरः त्वं चैव शक्तिरूपासि निर्गुणस्त्वं सनातनः। नमः शिवानन्दाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्ते निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। मंगलम गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम। सर्वलोकशरण्याय साधुरूपाय मंगलम। नारायण 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 नारायण। उज्ज्वल आत्मस्वरूप परमपिता परमात्मा के दिव्य अमर संतान छात्रों के रूप में हमारे सामने विराजमान, हमको दर्शन दे करके हमें आशीर्वाद करने वाले आप सब अदर अमर अविनाशी आत्मा। प्रेमानंद स्वामी जी ने बोला अभी स्वामी शिवानंद जी अध्यक्ष आशीर्वाद देंगे, बिल्कुल गलत है। आप धन्य आत्मस्वरूपों के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दास यहाँ आया है और आप यहाँ आकर के परिश्रम करके दूर दूर से आकर के सफर करके आपके समय दान दिया है, आपके उपस्थिति की दान दे रहे हैं और इन 7 दिनों में यहाँ पर आकर के शांतिपूर्वक आपका श्रवण का भी आप हमें दान देंगे, इसके वास्ते हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से आप कष्ट ले करके, आपका समय दे करके, परिश्रम करके, जब आपकी उपस्थिति दे करके हमारे सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो इस सेवा से हम अपने आप की सौभाग्य समझते हैं, आशीर्वाद समझते हैं, अनुग्रहित समझते हैं और इस सेवा के द्वारा गुरु महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दास आपके सामने है, आशीर्वाद देने के लिए नहीं है। और आशीर्वाद किसी से लिया नहीं जाता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन द्वारा या अपने वास्ते आशीर्वाद देता है या अभिशाप भी देता है। अपने अपने कर्म के द्वारा एक व्यक्ति आशीर्वादित होता है या विपरीत होता है। अंततोगत्वा सबसे बड़ी भारी आशीर्वाद जो सबल है, प्रबल है, आपको कहाँ जो चाहते हैं वहां पहुंचाने में, वो अपने आप की कर्तव्य, अपने आप की जीवन, अपने आप की व्यवहार, उससे जितना एक व्यक्ति आशीर्वादित हो सकता है उतना अन्य किसी का आशीर्वाद से व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो सकता है। अन्य व्यक्तियों की आशीर्वाद भी इस स्वयं आपके जीवन द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक आशीर्वाद है। दुनिया भर के सब संत महापुरुषों के आशीर्वाद एक आदमी प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्राप्त करते हुए भी अपने आप की जीवन ठीक दिशा में नहीं चलाता है, सब आशीर्वाद ना के बराबर बन जाएगा।
फूटा कोई घड़े में कोई चीज भरने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी भरेगा नहीं, ऐसा हो जाएगा। क्या आशीर्वाद आपको नहीं मिला है? आप इतने आशीर्वादित है, वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जगत में ही एक अग्रगण्य दार्शनिक जगतगुरु आदि शंकराचार्य, जिसको पूरा के पूरा विश्व मानवता मानता है, विश्व मानवता मानता है, पूर्व भी, पाश्चात्य भी, भारतीय भी, अन्य विदेशी भी मानते हैं। वो कहते हैं मनुष्यत्व प्राप्त करना ही बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है। मनुष्यत्व प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी आशीर्वाद है। और भारतवर्ष में जन्म लेना जो पुण्य भूमि है, हमारे मातृभूमि, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस संस्कृति में केवल मात्र एक ही एक ऐसा एक संस्कृति, ऐसा एक राष्ट्र जिसमें कहा गया है कि मानव दिव्य, मानव के मानवत्व उनके गौण व्यक्तित्व है, लेकिन उनकी मुख्य वास्तविक व्यक्तित्व दिव्यता है, क्योंकि उन्होंने देखा, उनको उन्होंने अनुभव किया और उनके साक्षात स्वयं अनुभूति के आधार पर यह घोषित किया, हर जीवात्मा, हर मानव व्यक्ति परमात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश है। इसलिए परमात्मा तो परिपूर्ण दिव्यता की सागर है। आप यदि उनके अंश हैं, आप भी परिपूर्ण रूप में आप दिव्य हैं। आपका निज स्वरूप, आपके असली नित्य व्यक्तित्व ये तात्कालिक मानव व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि आप जन्म लेने के पूर्व आपके व्यक्तित्व था नहीं, और जब यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे आप ये व्यक्तित्व रहेगा नहीं। इसलिए केवल तात्काल मुसाफरी की एक व्यक्तित्व है। जैसा कि स्टेज में आकर के कोई ड्रामा में पार्ट लेकर के पार्ट अदा करके जाता है, तो उसके पूर्व को कुछ और ही था वो, और वहां पर स्टेज में कुछ बना और पार्ट अदा करके चले जाने के बाद वो जो था वही बनेगा। इस प्रकार से ये तात्कालिक व्यक्तित्व गौण व्यक्तित्व है, आपके नित्य व्यक्तित्व दिव्यता है, क्योंकि सदा सर्वदा अनादि अनंत काल से आप परमपिता परमात्मा जो परब्रह्म कहलाता है उसका एक अंश है। ये भारतवर्ष मात्र, केवल मात्र मानव व्यक्ति के बारे में जाना है, अनुभव किया है, घोषित किया है, सब विश्व मानवता को आशीर्वादित किया है। ये डिस्कवरी हमारी एक साइंटिफिक डिस्कवरी है। ये जो है हमारे डिस्कवरी आध्यात्मिक विज्ञान के सूक्ष्म आंतरिक क्षेत्र पर ये उनकी डिस्कवरी है। तो ये आविष्कार जो है ये भौतिक स्थूल जगत के बाह्य क्षेत्र के किसी विषय के क्षेत्र में ये आविष्कार नहीं है, लेकिन आप ही की आंतरिक जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यक्त जो क्षेत्र है उसमें आविष्कार, उसमें बहुत उन्होंने आगे गए थे। आपके पूर्वज वेद के युग में उन्होंने जगत को पूरा के पूरा देखा, परीक्षा किया और देखा कि इसमें वास्तव में आखिर अंतिम विश्लेषण में इनमें कोई तथ्य नहीं है। आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन, डीप एग्जामिनेशन, डीप अनुभव, they found in this outside world there is no inherent worth in anything. अल्प उपयोग है, लेकिन नित्य प्रयोजन किसी तत्व में नहीं है। किसी वस्तु में, किसी व्यक्तित्व में, किसी तत्व में नित्य प्रयोजन नहीं है। जो हर इंसान चाहता है हमें सुख हो, हमें दुख नहीं हो, हमें शांति प्राप्त हो, ये प्रदान करने की क्षमता किसी सृष्टि किया वस्तु में नहीं है। तो थोड़ा आराम भी देंगे, थोड़ा परेशान भी देंगे, और सब वस्तु पहले अच्छा लगता है, उसके बाद अशांति के कारण बन जाता है, और नित्य सुख देने की क्षमता किसी वस्तु में नहीं है।
और हर इंसान नित्य सुख को चाहता है, शांति को चाहता है, तृप्ति को चाहता है, संतोष को चाहता है, और इसके साथ दुख को नहीं चाहता है। दुख के अभाव और सुख के अनुभव ये भी चाहना है। विश्व मानवता कहाँ भी जाओ, किसी भी राष्ट्र में, किसी जन समुदाय में, किसी भी देश में, सब ये मौलिक जो सर्व सामान्य विश्वात्मक ये चाहना है, ये सब मानवता में आप प्राप्त करते हैं। मानवता क्या है? पशु को भी, पशु भी आराम चाहता है। हाँ, शीतकाल में ठंड में ठिठुरता हुआ कहीं गर्मी के लिए चाहता है। गौ हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गर्मी को चाहता है। ग्रीष्म ऋतु में कुत्ता भी जाकर के गंगा जी में खड़ा होता है। हाँ, वो बर्फीले पानी में ठंड सब इसको चाहते। ये तो सर्वसाधारण जो भी जीवित वर्ग है वो सब आराम चाहते हैं और दुख नहीं चाहते, कष्ट नहीं चाहते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी ब्रह्मा ने सृष्टि किया हुआ वस्तु में एक वस्तु भी ये देने की, ये आदान प्रदान करने की क्षमता उनमें नहीं है। तात्कालिक तृप्ति दे सकता है, थोड़े समय के लिए संतोष दे सकता है। भूख लगा तो हाँ, वो संकट को बुझाने के लिए आहार आपको तात्कालिक थोड़ा सा तृप्ति संतोष दे सकता है, लेकिन 4-6 घंटे के बाद वो भूख पुनः खड़ा हो जाता है। ऐसा है, सब वस्तु अपूर्ण है। इसलिए हमारे संस्कृति ने ये कहा, तुम जो चाहते हो परिपूर्ण रूप में, सदा के लिए, शाश्वत रूप में, नित्य रूप में यदि तुमको प्राप्त करना है, एक नित्य तत्व की खोज करना पड़ेगा, जिसका स्वरूप केवल अमिश्रित शतशः आनंद स्वरूप है। ऐसा कोई वस्तु है जिसको प्राप्त करके हम आनंद में, शाश्वत आनंद में, सदा के लिए अनंत आनंद में स्थापित हो सकते हैं? वो बोले है, क्यों नहीं है, जरूर है। आप कैसा कहते हैं भला? हम जानते हैं, हमने इसको अनुभव किया है। हमारे अनुभव के आधार पर आपको कहते हैं एक ऐसा महान परिपूर्ण तत्व है, दिव्य तत्व है, वो केवल अमिश्रित परिपूर्ण एब्सोल्यूट आनंदम ब्रह्मेति विजानात, परमानंद है, नित्यानंद है, अनंत आनंद है, अमिश्रित आनंद है। जो है अवर्णनीय आनंद, जो वर्णन करने के लिए कोशिश करेगा हार जाएगा। साक्षात सरस्वती बैठ करके इसको वर्णन करने के लिए बैठी, वो भी नहीं कर सकती। वो बोले पूरा पृथ्वी, पूरा भूमंडल एक पेपर के रूप में हम बिछा दें, पूरा सागर शाही हो जाए, और जितने पेड़ हैं हमारे इस विश्व में, पूरा के पूरा एक महान बृहद आकाश तक पहुंचने वाला एक पेड़ हो, वो पेड़ कलम बना दे सरस्वती, और सागर तुल्य ये शाही की दौड़ में वो पेड़ को डाल करके लिखने लगी, लिखते रहेगी, लिखते रहेगी, लिखते रहेगी, युग युगांतर लिखते रहेगी, लेकिन वो अवर्णनीय आनंद की वो वर्णन करने में थक जाए, हार जाए। ऐसा जो उसका आनंद की अनुभूति किया है, प्राप्त किया है, वो बोलते, स्पष्ट बोलते। इसमें कोई शंका नहीं है, हम कोई आर्गुमेंट नहीं देते, हम जानते हैं, उसके लिए आपको बोलते हैं। ये जान करके भारतवर्ष में वो नित्य तत्व, परिपूर्ण तत्व, दिव्य तत्व जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, देखो भाई, उसको प्राप्त करने में तुम शाहिशाह बन जाओगे, यहीं पर तुम आनंद से भर जाओगे। संसार के कोई दुख, शोक, संकट इत्यादि तुझे पास भी नहीं आ सकता है, निकट भी नहीं पहुंच सकता है। ऐसा राष्ट्र है आपकी मातृभूमि। इसी के लिए तो कहते हैं इसको पुण्य भूमि। विवेकानंद स्वामी जी जब पाश्चात्य गए, 3 साल वहां रह करके जब वापस आए, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में किसी एक शहर में एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आप पूरा के पूरा भारत भ्रमण किए थे, 3.5-4 साल परिव्राजक होकर के कोने कोने, हरे गांव, बस्ती, कस्बा आप भ्रमण किया, पैदल गए, सब जनता के साथ में आप मिले जुले, पूरा के पूरा भारतवर्ष का जो हालत है, आप जितना आप जानते हैं कोई भी नहीं जानते हैं, अपना अनुभव किया है। उसके बाद आप पाश्चात्य जाकर के 3-3.5 साल वहाँ से आए हैं,
आपके भारतवर्ष के विषय में क्या ख्याल था उस समय जाते पहले, अब वहाँ पाश्चात्य की सब कुछ देख करके आए हैं, आपका क्या ख्याल है भारतवर्ष के बारे में? पत्रकार लोग आप जानते हैं कुछ ना कुछ ये रख करके, उद्देश्य रख करके ये पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, वो समझे होंगे तो बहुत दुख प्रकट करते होंगे, विवेकानंद शोक प्रकट करते होंगे। मैंने समझा हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वहाँ की जो जगमग देख करके, जो चकाचौंध हमने वहाँ पर देखा, उसके संतुलनात्मक दृष्टि में भारतवर्ष कुछ नहीं है, पिछड़ा है राष्ट्र, अनपढ़ है आदमी, गरीब है, ऐसा करके वो शोक प्रकट करेगा, ऐसा सोच करके, क्योंकि वहाँ भौतिक ये क्या है, चमत्कार बना दिया था अमेरिका, कनाडा, ये सब बाहर की विज्ञान तकनीक ये सब से। तो लेकिन विवेकानंद जी ये प्रश्न सुनते ही वो बहुत ऊंचे नहीं थे, छोटे में थे, बिल्कुल पूरा के पूरा अपना ऊंचाई तक खड़े होकर, खिड़ा होकर उनको पत्रकार को कहा, आप पूछते हो मेरा विचार क्या है भारतवर्ष के बारे में, मैं भारत छोड़ करके जाने के पूरे हमारे दिल में भारत के प्रति प्रेम रहा, देश प्रेम रहा, भारत के प्रति बड़ा एक सम्मान भाव रहा, लेकिन 3-3.5 साल पाश्चात्य में घूम के फिर के अमेरिका, यूरोप सब खंड पुर के जब आ रहा हूँ, मुझे अब मैं जानता हूँ भारतवर्ष केवल मात्र हमारे मातृभूमि नहीं है, भारतवर्ष की दिव्य भूमि है, हमारे भारतवर्ष के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान रहा। अब मैं ये जानता हूँ, मेरे हृदय में ये भावना है, भारतवर्ष के मिट्टी की कण कण हमारे शिरोधारी है, सिर में रख करके भारतवर्ष आराधनीय है, भारतवर्ष पूजनीय है, भारतवर्ष दिव्य है, ऐसा मेरा अब भाव है। उस समय में केवल एक साधारण राष्ट्रीय नागरिक के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र प्रेम होता है, देश प्रेम, वो भाव रहा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि भारतवर्ष आराध्य, भारतवर्ष की मिट्टी मिट्टी पवित्र है, हमारे सिर में रखने लायक है, ये उत्तर था। और वो कोई सुपरस्टिशियस आदमी नहीं था, केवल भाव की उबल वाला कोई आदमी नहीं था, बड़ा विचारक था। एक समय रहा जब वो कॉलेज में रहे, इतना विचारक, खट्टर विचारक रहे, नास्तिक बन गए। वो बोलते हैं सब भगवान की कहानी, घंटी घंटी आरती कुछ नहीं करके नास्तिक बने थे। और जो आस्तिकवादी उनके मित्रगण थे, सहपाठी लोग थे उनके पास, क्योंकि वो बड़े जोशीली प्रकृति के थे, ये कुछ भगवान के बारे में, विश्वास के बारे में, भक्ति के बारे में बोलने में बहसबाजी करके उनको खंडन करते थे, हरा देते थे। सब बड़े दुखित हो गए हमारे ऊपर, तो नरेंद्र ऐसा नास्तिक बन गया करके, ऐसा एक स्टेज रहा, उसको पास करके वो नरेंद्र अब विवेकानंद बन करके पत्रकार के प्रश्न के लिए ये जवाब दिया, ऐसा राष्ट्र के आप नागरिक है, ऐसा राष्ट्र के नागरिक बनने की परम सौभाग्य आपकी है, आप आशीर्वादित हैं, आप भारतीय हैं। अब जो है ये सप्ताह में आप ये समझना चाहिए, हम अपना घर में ये नहीं समझना कि हम कोई एक तो अलग एक आश्रम, अपरिचित एक नूतन एक स्थान में है, ऐसा नहीं है। ये आपकी आध्यात्मिक घर है। और समझो कि इसके संस्थापक सद्गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, समझो कि ये हमारे परदादा है। समझो आपके जो सिलेबस और करिकुलम बोलते हैं, जब भी आप क्लास में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, पूरा एक साल ये करके परीक्षा देते हैं, जो कुछ भी आपको हर दिन क्लास में जो कहा जाता है, वो सब किसी ना किसी ये प्रपंच की जो बाह्य जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की कुछ ना कुछ तत्व वस्तु विशेष के विषय में आपको सब्जेक्ट तो सिखाया जाता है। कोई ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, और समाज विज्ञान है, साहित्य है, पोइट्री है, सब अबाउट थिंग्स, माने सब बाहर के इस प्रपंच के वस्तु तत्व
ये पदार्थ इसी के बारे में आपको समझाया जाता है और उसी को आप परीक्षा में लिखना पड़ता है। और आगे जाकर के कॉलेज स्कूल में है तो और विशेष विषयों को रख लेते हैं, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये वगैरह रख लेते हैं। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स ये वगैरह तो विषय, लेकिन ये 3 दिनों में जो कुछ हमारा विषय होगा ये विषय केवल मात्र आप ही होंगे। मैं जो कुछ बोलूँगा आपके विषय में मैं बोलना चाहूँगा, आपके विषय में आपको परिचय दिलाना चाहूँगा, आपके विषय में आपको कुछ ना कुछ गहराई में जानकारी देना चाहूँगा, आपके विषय में, आपके जीवन के विषय में, आपके जीवनोद्देश्य के विषय में, जीवन की अर्थ के विषय में, सिवाय आपके अन्य कोई विषय पर मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अन्य विषय के जानकारी प्राप्त करके 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 आपका खोपड़ी थक गया। पता नहीं कितना विषय भरते 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 ये हमारे मस्तिष्क जो है ब्रेन, इट इज नो लॉन्गर एन ऑर्डिनरी ह्यूमन ब्रेन, इट इज बिकम लाइक ए कंप्यूटर। डाटा उसमें डाल करके और तो एग्जामिनेशन के टाइम में उसको निकाल करके सफेद को काला बना करके कुछ ना कुछ उपाधि प्राप्त कर लेना, और उपाधि प्राप्त करके भी पता हजारों की संख्या में बेकारी है। MA BA है, BSc है, MA MSc है, तो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जॉब के लिए इधर उधर घूमते हैं, लेकिन अपने आप के विषय में कुछ जानकारी देने के लिए कोई प्रबंध मैंने तो नहीं समझ रहा हूँ। ऐसा भी कुछ प्रबंध रखे कि नहीं हमारे शिक्षा प्रणाली में, तो मैं नहीं जानता हूँ। तो सबसे पहले जो इतना सब विषयों को पढ़ करके समझ करके परीक्षा दे करके जानकारी करने वाला, वो स्वयं अपने आप के बारे में कुछ जानता है कि नहीं? अपने आप के बारे में कुछ जानता है कि नहीं? यदि हमारे बारे में हमारा ज्ञान शून्य हो और दुनिया भर के विषय के ज्ञान भरपूर हो, तो ये क्या ज्ञान है? वो कहते हैं ना, दीपक के नीचे अंधियारा, ऐसा मामला हो जाएगा, ऐसा परिस्थिति रहेगा। और इस परिस्थिति में आपके अंदर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, कुछ उलझन हो गया, कुछ दुविधा हो गया, तनाव आ गया, यू विल नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। आपको मालूम नहीं होगा इसको मैं कैसा मुकाबला करूं, कैसा इसके हल करूं, क्योंकि आप जाना ही नहीं। कभी भी अपने आप के बारे में ना आप स्टडी करने के लिए कोशिश किया, ना आपको सिखाया गया। इस परिस्थिति में आपके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाता है, बिल्कुल आप ऐसा एक परिस्थिति पहुंच जाते हैं हेल्पलेस। मुझे पता नहीं भाई, हमें बहुत कंफ्यूज है, मालूम नहीं होता क्या करना है, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार के एक उलझन आ गया है। तो ऐसा, इसलिए बहुत एक पुराना प्राचीन काल के एक दार्शनिक ने कहा, द ग्रेटेस्ट स्टडी ऑफ मैन इज मैन। सबसे बड़ा एक अनिवार्य अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या इंसान के लिए क्या है? तो इंसान के बारे में जानकारी, इंसान के बारे में कुछ ना कुछ समझ पाना, ये विद्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्या। इतना तक हमारे बारे में हमारे ज्ञान इतना तक कमी है, हम कुछ एंड चीज खा करके हमारा बदहजमी हो जाए, गैस फूल जाए, पेट में दर्द आ जाए, हम वैद्य के पास जाना पड़ता है, हकीम के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत पीड़ा हो रही है। इतना तजुर्बा हमें नहीं है, हमने क्या गलत खा लिया, वो जाकर के पेट में क्या कर रखा है, इसको किस तरह से मैं अपने आप सोच सकता हूँ। ये सामान्य विज्ञान अपने आप के बारे में, अपने जीर्ण कोश के बारे में, आहार विज्ञान और जीर्ण की विज्ञान, हजम की विज्ञान हमें नहीं है। इतना हमारे अज्ञान है, कुछ ग्रास खा करके निकलने के बाद अंदर पहुंचता है, उसमें क्या होता है, वी हैव नो नॉलेज। किस प्रकार के आहार, हमारे प्रकृति कैसा है,
हमारे पेट कैसा है, हमारा हजम की मात्रा कितना है, और हमारे लिए अनुकूल आहार क्या है, क्या आहार खाने में हम आराम से उसको पाचन करके लाभान्वित हो सकता है, क्या आहार हमारे लिए खपता नहीं है, कोई भी सोच समझने की कोशिश नहीं करता है। सो वी मडल थ्रू लाइफ with a colossal ignorance about ourselves, colossal ignorance about ourselves. कोई किसी बात बोल दिया, हमारे अंदर अशांति आ गया, हम बहुत व्याकुल हो गए, वो खाने की इच्छा नहीं, रात नींद नहीं आता, इतना अपसेट हो गए। अरे काहे के लिए अपसेट होना चाहिए? बिकॉज हमें पता नहीं है, ये 4 बात किसी ने हमारे बारे में बोल दिया तो हमको इतना इफेक्ट हो गया, हमारे अंदर की मैकेनिज्म क्या है, मशीनरी क्या है, क्यों इतना अपसेट होना चाहिए? क्या हम उसको समझ करके, उसको मैं हजम करके, उसको सामना करके मैं अपने आप को समझ नहीं सकता हूं? कभी कोशिश नहीं किया है। हमारे अपने आप के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत जो मौलिक मनोविज्ञान होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ये अपने आप सीखना चाहिए। आप स्कूल में तो कॉलेज में मतलब ये नहीं है, घर में तो कोई समझाने वाले नहीं है, ना माता ना पिता, वो अपने अपने धंधे में फंसे हुए हैं। तो इस ना हमें घर में ये शिक्षण, अपने आप के विषय में शिक्षण मिलता है, ना हमें स्कूल में मिलता है, क्योंकि कहाँ भी तो हम विषय नहीं, हमको अन्य विषय बताया जाता है, अन्य विषय सिखाया जाता है, लेकिन हमारे बारे में कोई हमको बताता नहीं, सिखाता नहीं, जानकारी नहीं देता है। तो ये विषय समझना, अपने आप के बारे में समझना बहुत एक महत्वपूर्ण एक विषय है, एक केंद्रीय स्थान रखता है अपना जीवन में। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, बाहर के बॉडी भी, अंदर की बॉडी, दो मैकेनिज्म है फिजिकल, जो बायोलॉजिकल लेवल में, एक तो हमारे फिजिकल कल्चर है, एक तो फिजियोलॉजी है, कलेजा कैसा काम करता है, मस्तिष्क कैसा काम करता है, खून के दौरान कैसा काम करता है, पेट कैसा काम करता है, आंतरिक कैसा काम करते हैं, जिगर और स्प्लीन इत्यादि ये कैसा काम करते हैं। की टू हेल्थ इज अंडरस्टैंडिंग योर फिजियोलॉजिकल सेल्फ एंड की टू स्ट्रेंथ एंड अच्छा पौष्टिक शरीर अंडरस्टैंडिंग फिजिकल सेल्फ, फिजिकल बाह्य शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजिकल आंतरिक शरीर के आंतरिक कोषों की जो फैक्ट्री चल रहा है अंदर छिपा, उसकी विज्ञान, ये दोनों चाहिए। उसके बाद साइकोलॉजिकल सेल्फ, मन की विज्ञान, 24 घंटा मन अपने मनमनेपन से काम करता रहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसके बारे में समझ होना चाहिए। केवल मात्र तब बंद होता है ये मशीनरी जब आप सुषुप्ति में जाते हैं, आप निंद्रा करने के लिए जाकर के सो जाते हैं, तब भी ये बंद नहीं होता है। ये कारखाना, ये मशीनरी की गति तब भी बंद नहीं होता है। ये बाह्य प्रपंच जब अदृश्य हो जाता है, ये अपने आप की आंतरिक एक प्रपंच को खड़ा करके आपको वहां पर इधर उधर ले जाता है। वो द्वितीय अवस्था में तब भी मन नहीं सक्रिय रहता है। कहाँ? स्वप्नावस्था में, ख्वाब में। केवल मात्र बाहर की भी निंद्रा आ गया, स्वप्न भी बंद हो गया, तब जाकर के कुछ समय के लिए आप जब गाढ़ निंद्रा में पहुंचते हैं, साउंड डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था पहुंचते, तब जाकर के एक मैकेनिज्म बंद होता है। सुबह उठा, चालू हो गया। जागृत अवस्था में भी ये काम करता रहता है, स्वप्नावस्था में भी ये काम करता रहता है, और केवल मात्र सुषुप्ति में काम नहीं करता है। इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ पाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? यदि मानव समुदाय में आप एक अच्छा मानव व्यक्ति बनकर के कार्य करना हो, तब आपको ये समझ आवश्यक है, मेरे अंदर कुछ क्रोध आया, मैं कैसा उसको निकाल सकता हूं। मेरे अंदर किसी के प्रति द्वेष भाव आया, घृणा आया, मैं उसको समझ करके मैं उससे मुक्त होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी ना किसी हालत में, किसी ना किसी प्रकार से मैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में गुलाम बन करके नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पर मालिकियत को जमाना चाहिए। मैं यहाँ पर
एक यजमान बन करके, मालिक बन करके मैं काम करना चाहिए। किसी का अधिकार में मैं गुलाम नहीं बनना चाहिए। अपने आप के ऊपर आपका एक अधिकार होना चाहिए। तभी हो सकता है जब आप अपने आप को समझेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। हाँ, पेट भर के खाया, अभी और भी खाने की इच्छा कर रही है जिह्वा, नहीं, ये हमारे लिए बाधा करेगा। इसलिए जिह्वा को मैं नहीं मानूंगा, मेरा मस्तिष्क बुद्धि को मैं मान करके अभी मेरा खाना बंद करूंगा। ऐसा करके जो मिताहारी होता है, जिनके अंदर संयम है, वो सुखी रहता है। जिनके अंदर संयम नहीं है, अपने आप के मन की चाल को, इंद्रियों की गति को जो समझता नहीं है, तो उनके आड़ में आकर के ऐसा अति करके अपने आप के ऊपर संकट को ले आता है। स्वास्थ्य को भी खराब होता है। लेकिन इसलिए शारीरिक विज्ञान, शारीरिक की आंतरिक विज्ञान और मन की विज्ञान अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत अनिवार्य है, मुख्य है। एक आदमी के अंदर यदि स्वार्थ आकर के अड्डा जमा रहा और उनका पूरा के पूरा स्वार्थ परायण हो, अभिमान और अहंकार के साथ हो, ये पूरा के पूरा समाज में एक बड़ा एक ही बिकम से बिग प्रॉब्लम फैक्टर, सबको समस्या बनाता है, सबके साथ उनका टकराव होता है। क्यों? तो हर आदमी के पास व्यक्तित्व है। हम अहंकार और अभिमान स्वार्थ के साथ ही हम कार्य करने लगे, हर दूसरा कदम किसी ना किसी के साथ टकराना पड़ता है। ये सामरस्य की बिल्कुल विपरीत है। सोसाइटी में रहना है, हम जंगल के निवासी नहीं हैं, हम 10-20 आदमी के सामने। वी मस्ट नो हाउ टू स्मूथली डील विद पीपल, ताकि हमारा अपना जो स्वार्थ बताता है, नहीं, इतनों की भी चिंतन करना है। मेरे जैसा और भी है, जैसा मैं अपने वास्ते चाहता हूं वो भी अपने वास्ते चाहेंगे। इसलिए हम एडजस्ट करके, एडाप्ट करके, हमको भी अनुकूल होना चाहिए, उनको भी प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसा हम बर्ताव सीखना चाहिए। इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग विद पीपल। ये परस्पर व्यवहार जो है वो एक शास्त्र है, वो एक कला भी है। इसको सीख करके जो आदमी व्यवहार क्षेत्र में कार्य करता है, उनके व्यवहार से सबको सुख मिलता है, सबको सुविधाएं मिलती हैं, सब वो रहने से सुखी है। उनके रहने से तो उनका जो पर्यावरण और वातावरण है तो सुखी होता है। ये इंसानियत है। ये किसी टेक्स्ट बुक तो समझाएगा नहीं आपको। मैं आपको स्मृति की पगडंडी कहो, स्मृति की एक गली कहो, उसमें थोड़ा दूर आपको ले जाना चाहता हूं। निकट पूर्व इतिहास के मार्ग में थोड़ा आपको ले जाना चाहता हूं। आप सब टेरी गढ़वाल जिला, उत्तरकाशी जिला, चमोली जिला, यहाँ उत्तरकाशी जिला, देहरादून जिला के अनेक कॉलेजों से आए हुए हैं। ऐसा एक समय रहा है जबकि टेरी गढ़वाल जिला था भी नहीं, और ब्रिटिश साम्राज्य के भारतवर्ष के ये जो स्थान है, ये उसका ब्रिटिश साम्राज्य के भारतवर्ष के हिस्सा नहीं था, उससे बाहर था। और टेरी राजघराने की दरबार की ये रियासत था। और ऐसा एक समय था जबकि जो लक्ष्मण झूला आप आज देख रहे हैं, ये लक्ष्मण झूला नहीं था। एक और लक्ष्मण झूला था, थोड़ा सा लकड़ी कीड़ी से बना हुआ एक लक्ष्मण झूला था। और बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए आदमी अपना बोझा हरिद्वार में कंधे पर लेकर के कदम नापना था। हरिद्वार से ऋषिकेश तक कोई मोटर नहीं रहा, मोटर सड़क नहीं रहा, बस नहीं रहा, तो हरिद्वार से पैदल बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री जाया करते थे। उस समय की बात है, सन 1923 की, सन 1923 की बात है। एक व्यक्ति, अच्छा लिखा पढ़ा व्यक्ति, और दक्षिण भारत में जन्म, युवावस्था में डॉक्टरी कार्य के लिए ज्ञान हासिल करके, उपाधि प्राप्त करके
अपने कार्य के वास्ते भारतवर्ष छोड़ करके मलया सिंगापुर में गए। उन दिनों में ये सब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इंडिया, बर्मा, सिलोन एक एम्पायर था और मलया और सिंगापुर दोनों मिलकर के वो भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था। FMS बोलते थे, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मलया एंड सिंगापुर। और ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, बर्मा एंड सिलोन, श्रीलंका, बर्मा, भारतवर्ष तीनों इकट्ठे थे। मलया जाकर के 11-12 साल अर्पित रूप में, बड़े हमदर्दी आदमी थे, करुणा में उनका हृदय था, दूसरों को दर्द सहन नहीं कर पाते थे। रात दिन 24 घंटा उनके लिए। ये डॉक्टर को वहां के समाज बोलने लगा, उनके नाम से नहीं बोलते थे, बोलते थे डॉक्टर धर्मभूषण। गुरु महाराज के पूर्वाश्रम के नाम था, वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर कुप्पस्वामी थे, लेकिन कोई भी उनको अपना नाम से नहीं बोलते थे। उस समाज में डॉक्टर धर्मभूषण में ऐसा बोलते थे। इतना धार्मिक प्रकृति थी। और 24 घंटा उनके घर कभी ताला चाबी नहीं लगता था, जो कोई आए उनके लिए खुला, ऐसा उनका। लेकिन भगवान उनको कोई और क्षेत्र में ही कार्य करना चाहता था। इसलिए एक समय ऐसा आया, 10-11 साल वहां प्रैक्टिस करने के बाद उनको एक महान वैराग्य उत्पन्न हुआ, किसी एक अद्भुत रीति में। वो मैं अभी नहीं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। किसी एक अद्भुत रीति में उनके अंदर वैराग्य प्राप्त हुआ। सब अपना प्रैक्टिस, अपना पैसा, अपना जो कुछ है, भविष्य को तिलांजलि देकर के वो एक अत्यंत वैराग्य के साथ एक मुमुक्षु और जिज्ञासु बनकर के, साधक बनकर के भारतवर्ष आए। उत्तराखंड के तरफ प्रस्थान किया और वाराणसी, नासिक गए, वाराणसी गए, इलाहाबाद गए, फिर हरिद्वार पहुंचे। सन 1923 में कुछ समय ऋषिकेश में, रामनगर में रहे। 24 में भयंकर भागीरथी में बाढ़ आया, गंगा जी में इतना जबरदस्त बाढ़ आया। सन 24 में लक्ष्मीपुरा के पुल को बहा करके ले गया, पुल टूट गया, भाग गया और बहुत क्षेत्र भाग गया। उस समय में गुरु महाराज एक छोटा कुटिया में रामनगर में थे, जहाँ पर IDPL आजकल है। वहाँ से छोड़ करके वो यहाँ इस तरफ आए, बार पार गया, गंगा जी पार किया नौका में, स्वर्गाश्रम में जाकर के बसे। सन 24 से 34 तक बहुत अखंड रूप में अत्यंत कठिन तितिक्षा, तपस्या, योगाभ्यास उन्होंने किया, मौन व्रत धारण किया, बैठ करके ध्यान करते तो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे पर ध्यान निष्ठ होकर के बैठते थे। क्षेत्र में भिक्षा खा करके, सूखा रोटी और दाल ये खा करके। और कभी कभी तो ध्यान को छोड़ करके क्षेत्र में जाना उनको अच्छा नहीं लगा, उनके हमारा भजन में विघ्न आता है करके वो क्षेत्र के भिक्षा के जो क्यों होता था सबसे आखिर में जाते थे। जब सब साधु वहां के क्षेत्र की भिक्षा लेकर के चले गए, लास्ट नंबर वो होते थे, उस समय में उनको क्षेत्र के मैनेजर को बोलते थे कोई ज्यादा बच गया तो हमें थोड़ा ज्यादा दे देना। वो बोलता था सबका जो हो गया ज्यादा फालतू है, गैया को, कुत्ता को, बंदर को देंगे, उनको दे देता था। डॉक्टर थे उस समय भी 1 घंटा सेवा करते थे डॉक्टर का, लेकर के वो क्या करते थे, ये रोटी को एक खाने पर रख दिया, 3 दिन कुटिया छोड़ करके नहीं जाना। भूख लगा तो सूखा रोटी को ले आया, कमंडल में थोड़ा चूर्ण किया, गंगा जल दिया, रहने दिया 10-20 मिनट, आधा घंटा। जब वो थोड़ा सा मुलायम बन जाता है पानी में, उसको चक्के खाया, फिर ध्यान में बैठ गया। ताकि ध्यान छोड़ करके क्षेत्र में आना जाना ये विक्षेप है, समय बर्बाद हो जाता है, भजन खो जाता है करके ऐसा तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त जब किया, उनको वो जो अवर्णनीय अवस्था प्राप्त करके इतना वो तो उससे भर गए, मग्न हो गए। पहले से ही हृदय तो औरों के विषय में ही सोचता था, औरों को मैं क्या कर सकता हूँ, औरों को कैसा सुखी बनाऊं, औरों को कैसा मैं सेवा करूं। वही उनकी वो भावना, वो विश्व प्रेम की भावना, परोपकार की भावना उस समय में भी
तो वह उनमें फिर उत्पन्न हुआ, जो मैंने आनंद, जो मैंने शांति को प्राप्त किया हूँ, मेरे अंदर ये नहीं रहना चाहिए, मैं अकेला इसको ये अनुभव नहीं करना, सबके साथ इसको बांटना चाहिए, सबको देना चाहिए, दुनिया को मैंने संबोधित करके सब, बस उस समय से सन 34 या 35 से उनका ये लोक संग्रह के कार्य जो आपने प्राप्त किए, जो प्रकाश है, सब बांटने के कार्य में लग गए। उन दिन में आश्रम भी नहीं था, संस्था भी नहीं था। दिव्य जीवन संघ की संस्था जनवरी 36 में बना। सन 36 जनवरी की वो मकर संक्रांति के दिवस 13 जनवरी सन 1936 को ये दिव्य जीवन संघ की निर्माण हुआ। तो निर्माण होकर के उस समय से उनका एकमात्र उद्देश्य ये रहा, ऐसा आधुनिक जगत की दुनिया को और आधुनिक 20वीं शताब्दी की भारतवर्ष के हमारे भारतीय आत्मबंधुओं को ये हम मार्गदर्शन दें जिसके द्वारा वो अपना जीवन को सार्थक बना दे, सुख बना दे। हर एक आदमी आदर्श व्यक्ति होकर के मानव समाज को लाभान्वित करें, उनके रहने से मानव समाज की मूल्यता बढ़ जाए। एनरिच ह्यूमन सोसाइटी बाय योर आइडियल पर्सनैलिटी, और अपने वास्ते भी सुख की प्राप्ति हो, अपने जीवन के द्वारा औरों को भी सुख की प्राप्ति हो, एकमात्र उद्देश्य वो उन्होंने प्रचार करने लगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, जैसा अभी यहाँ कहा गया है, हर प्रकार के सफल जीवन के जो बुनियाद है सच्चरित्र, आचरण। बोलते हैं मानव में पशु में ये अंतर है ज्ञान, ज्ञान विहीन मानव पशु तुल्य है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त किया तो पशु से श्रेष्ठ है। लेकिन मैं कहता हूं, गुरु महाराज यही कहते थे, ज्ञान संपूर्ण एक मानव भी हो लेकिन चरित्र विहीन हो, वो पशुओं से भी नीचे चले जाएगा, क्योंकि अपना पूरा ज्ञान को दुरुपयोग करेगा, ज्ञान के साथ औरों का हिंसा करेगा, पीड़ा करेगा। इसलिए ए इग्नोरेंट मैन कैन डू ओनली लिमिटेड इविल, लेकिन जब ये हमारे अंदर बहुत चतुराई और ज्ञान आ जाता है और हमारा बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाता है, हम इतना परेशान कर सकते हैं, सोच समझ करके योजनाबद्ध परिश्रम कर सकते हैं। ऐसा भी अपराध लोग आजकल करते हैं। और आजकल के पाश्चात्य विज्ञान से तो हमारे भूगोल कितना अभिशप्त हो गया आप जानते हैं। अनुवाद की सृष्टि किया, विज्ञान की पराकाष्ठा पहुंच करके तो पूरा के पूरा मानव को विनाश करने के तो इसमें आकर के पहुंचा दिया है। बोलते हैं ज्ञान विहीन मानव पशुतुल्य भलाई बने, लेकिन ज्ञान पूर्ण मानव यदि वो चरित्र विहीन हो जाए, वो पशु नहीं राक्षस बन सकता। इसलिए जब ये संस्था को बनाया 13 जनवरी 1936 में, उन्होंने सदस्यता के लिए क्या उन्होंने नियम रखा, सदस्यता की शर्त क्या है, तुम भारतीय होना चाहिए, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय होना चाहिए, तुम हिंदू होना चाहिए, नहीं, तुम कुछ भी हो, तुम्हारा धर्म की, मजहब की, जात पात की, राष्ट्रीयता की कोई भी सवाल नहीं है। तुम कहाँ से भी हो, तुम किसी राष्ट्र का, किसी जनसमुदाय, किसी देश का, किसी कौम का, किसी धर्म का हो, लेकिन केवल मात्र ये लिख करके देना चाहिए, मैं ये शपथ करता हूं, मैं अपना जीवन में सत्यपरायण होऊंगा, अहिंसात्मक व्यवहार रखूंगा, किसी का हिंसा नहीं करूंगा, और मेरा चरित्र और आचरण पवित्र रहेगा, काया वाचा मनसा में पवित्र रहेगा। मुझे आपका इसके सदस्य बनाइए, दिव्य जीवन संघ ये संस्था के सदस्य, बस इतना ही। ये शर्त ट्रुथ, प्योरिटी, कंपैशन, ये शर्त देने में तुम स्वागत है इस संस्था के सदस्य बनने के लिए। ये तीनों ही रखा। क्यों? सर्वधर्म की ये सारभूत तत्व, सारांश, ये 3 महान दिव्य सद्गुण हैं। आपके पूर्वजों ने आपको कहा है, यदि मोक्षमिच्छसि चेत् तात, यदि मोक्षमिच्छसि चेत् तात विषयान् विषवत्यज ब्रह्मचर्यम अहिंसांश्च सत्यम पीयूषवत् भव। पवित्रता और सत्यपरायणता और अहिंसा,
इसको अमृत तुल्य समझ करके, अमृत समान तुल्य समझ करके अपनाओ, आचरण करो और सत्यपरायण हो, सदाचारी रहो और अहिंसात्मक व्यवहार आपका बनो। ये 3 शर्त करके किया और ये संस्था को 1936 से 1963 तक आप स्वयं संस्थापक संचालित करते आए। 14 जुलाई सन 63 में वो अपना कार्य को समाप्त करके वो यहाँ से आए, महासमाधि लेकर के गए। ये उनकी पुण्यतिथि की आराधना की दिवस है 14 जुलाई, लेकिन हम अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं मानते हैं। गुरु पूर्णिमा के बाद 9वां दिवस रहा, 9वीं, इसलिए हर साल गुरु पूर्णिमा से उनका पुण्यतिथि 9वां दिवस तक हम एक 9 दिवस की ये उत्सव को मनाते हैं। बड़े उदार पुरुष थे, सदा प्रसन्न थे और कोई भी उनको प्रथम अपने जीवन में उनसे आकर के मिले, 1-2 मिनट उनसे बातचीत करने के बाद उनको ऐसा होगा मैं जन्म से ही इनको जानता हूं। इतना उनका एक विचित्र ये था, सब समझते थे कि मैं तो पूरा के पूरा जन्म भर में जान रहा हूं। ये कोई नया व्यक्ति ऐसा नहीं समझता थे। 4-5 मिनट रह करके जब उनको विदा लेने की समय आ गया, उनके आंखों में कभी आंसू आता। ऐसा एक प्रकार की एक विश्व मानवता के साथ उनका एक आध्यात्मिक एकता थी। वो एक विचित्र पुरुष थे। ये सब कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं, उनका देन है। हम केवल मात्र उनके दिव्य चरणों में सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त, हम उनकी सेवक हैं। और इस वक्त मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, उनके दिव्य अनुग्रह की वर्षा आप सबों के ऊपर हो और हमारे भगवत तुल्य गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी, जो एक विश्व प्रेमी थे, विश्व सेवक थे, एक देवता पुरुष थे, एक दिव्य पुरुष थे और अभी भी अदृश्य रूप में विराजमान हैं। उनकी स्नेह में आशीर्वाद, उनके अत्यंत प्रेम में गुरु कृपा आप सबों के ऊपर अब भी बनी रहे और सदा बनी रहे। आपका जीवन आदर्श जीवन हो और आपके भविष्य उज्जवल भविष्य हो और आपके आदर्श जीवन द्वारा हमारे प्रिय मातृभूमि भारतवर्ष लाभान्वित हो। अभी इस वक्त वर्तमान में भारतवर्ष के ऊपर एक प्रकार की एक ग्रहण, एक धूमिलता जो छा हुआ है, तो उस धूमिलता से, ग्रहण से मुक्त करने में आपका सबल सक्षम सहयोग हो, क्योंकि आप आधुनिक भारतवर्ष के छात्र हैं, लेकिन निकट भविष्य भारतवर्ष के आप ही प्रजा है। भारतवर्ष के ऐश्वर्य खनिज पदार्थों में नहीं है, ना चांदी में है, ना सोना में है, ना नवरत्न में, हीरक में, मोती में नहीं है। भारतवर्ष के ऐश्वर्य आप लोगों में है। जिस तरह से आपके व्यक्तित्व बनेगा, जिस तरह से आपके जीवन बनेगा, उसी से भारतवर्ष लाभान्वित होगा, भारतवर्ष की भविष्य, निकट भविष्य ऐश्वर्यशाली होगा। ये सौभाग्य आपके लिए प्राप्त है। आप इस सौभाग्य को सदुपयोग करके भारतवर्ष के आप उद्धारक बने, भारतवर्ष के आप उद्धार करने वाले बने। ऐसा गुरु महाराज आशीर्वाद आपको दे। परमपिता परमात्मा जिनकी उपस्थिति में हम एकत्रित हैं, ये मिलन है, उनका अनुग्रह भी आपके हो। इतना कह करके जो मैं अपना समय से अधिक समय लिया है, उसके लिए आप सबों से मैं क्षमापण तो याचना करता हूँ। हरिओम तत्सत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबके लिए धन्यवाद।